गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड का आज का हमारा लेसन है 7, सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, खुला आसमान, ये आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। इनके जो राइटर हैं वो हैं कुंवर नारायण। तो इनका इंट्रोडक्शन परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ, ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके परिचय में हम देखेंगे नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। नई कविता उनके वो नाम है जो काफी फेमस रही है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच, मतलब ऐसे नाटक वगैरह भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखे हैं। और कविताएं भारतीय भाषाओं विदेशी भाषाओं में अनुवादन की जो पोइट्री है उसका मतलब हिंदी भाषाओं में, मतलब जो विदेशी देशी दोनों भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेट किया गया है उनके कविताओं को। आपको भारतीय साहित्य का जगत सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ, उनको ज्ञानपीठ का अवार्ड भी मिला हुआ है। प्रमुख कृतियां उनका है, क्या क्या उनकी है, चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, गद्य संबंधी मतलब ये चैप्टर में आज हम क्या देखेंगे, तो जो कुंवर सिंह हैं वो अपनी एक डायरी लिखते हैं। वो डायरी में उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी संघर्ष किए हुए हैं उस पे उन्होंने अपने आत्मचिंतन, अपना व्यू, अपना ओपिनियन रखा है। वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो वो उनके डायरी का आज कुछ पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7, खुला आकाश। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने ही लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं के लिए तो विशेष ही महत्व रखता है। ठीक है, तो ये उन्होंने पहला उनका टॉपिक लिखा है, उन्होंने अंदर की दुनिया उन्होंने लिखा है 10 मार्च 1998 को। अंदर की दुनिया, उनका कहना है कि एक दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और दूसरी दुनिया है अंदर की, जो हमारे मन के अंदर भरी है। हमारी ख्वाहिशें, हमारे इच्छाएं, हमारे तरीके, हमें बहुत कुछ हमारे मन के अंदर चल रहा होता है ना, तो ये वो हमारी अंदर की दुनिया हो गई। तो कुंवर सिंह जी का कुंवर नारायण जी का कहना है कि जो हमारी अंदर की दुनिया है, बाहर की तो हम देख रहे हैं कि घर है, गाड़ी बंगले, आसमान है, खुला नेचर है, घूम रहे हैं लोग, लोगों के शादी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये हो गई बाहर की दुनिया। लेकिन हमारे मन में जो चल रहा होता है उसको क्या हम करते हैं, छोटा करते चले जाते हैं। आज नहीं कल, अरे मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे मेरा मन ये करने का है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन फिर मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो ये हमारे अंदर की दुनिया होती है। तो हम अपने मन की बात को क्या है, इग्नोर करते हैं लोगों की वजह से, और उसको क्या करते हैं, छोटा करते चले जाते हैं, छोटा करते चले जाते हैं, और वो ऐसा करते करते वो एक दिन निर्जीव बन जाता है। मतलब वो अंदर की दुनिया हमारी खत्म हो जाती है कि हमारा ऐसा लोगों का सोच सोच के हम उस चीज को खत्म कर देते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है इसी भीतरी दुनिया में। आजादी अगर आपको चाहिए, जैसे बोलते हैं ना हमको आजादी, फ्रीडम असल मायने में मानो तो हमको अपने आप से लेना होता है, हमारे अंदर की दुनिया से लेना होता है, तब आप फ्री होते हो। अगर आपको फ्रीडम मिल जाए कि आप तुम कभी भी घर के बाहर जाओ, कभी भी घर के अंदर आओ, तुमको कोई पूछने वाला नहीं, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है, जब आप अपने अंदर की चीजों से फ्री हो जाते हो, जो आपका मन कहता है वो आप करते हो, तो आप वो चीज में आजादी फील करोगे। ठीक है, आपका मन है कुछ करने का लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, तो जिंदगी भर आप अपने अंदर की दुनिया से लड़ते रहोगे। लेकिन आपके मन में कोई बात है, कुछ करना है, और उस चीज को आपने कर लिया, लोगों की परवाह न करते हुए आपने कर लिया वो चीज, तो उस चीज से क्या होती है, आपको खुद को फील होता है कि हाँ मैं आजाद हूँ। तो सबसे बड़ी आजादी हमारे अंदर की दुनिया की होती है, और अगर हम उसे कर सकें तो हम उसमें काबिल भी हो सकते हैं। और होता है एक स्वार्थी यानी सेल्फिश बोलते हैं ना कि बहुत सेल्फिश है। देखो, स्वार्थी होना
एक मतलब अपने लिए नहीं, मतलब हमें निस्वार्थ होना। स्वार्थी यानी हर चीज में सेल्फिशनेस नहीं दिखाना चाहिए हमको, हमें निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थी का अपोजिट निस्वार्थ, मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बदले में उससे कुछ उम्मीद मत रखो, आप कर दो, तो ये एक निस्वार्थीपना हो गया। लेकिन एक निस्वार्थीपना हमें अपने आप से भी रखना चाहिए कि आप सबको खुश रखने की कोशिश करो, सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन अपने आप के लिए नहीं करोगे तो आप अपने आप से क्या कर रहे हो, सेल्फिशनेस दिखा रहे हो। तो हमें अपने आप के लिए भी निस्वार्थी बनना जरूरी है, अपने आप को भी देखना, अपने आप के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए करते रहोगे तो उस चीज से आप दूसरों की नजर में तो अच्छे बनोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको चीज घुटन महसूस होगी कि यार मैं सबको खुश रख रहा हूँ। अपने आप को खुश रखना ज्यादा जरूरी है। तो खुद के लिए सोचना, खुद के लिए जीना, ये सेल्फिशनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये उनका कहना है कि हमारी अंदर की जो दुनिया, हमारे मन के अंदर जो विचारधाराएं हैं उसको हमें आजाद करना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। वो निस्वार्थपना ही होता है, उसे स्वार्थीपना नहीं कहते, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है उनका टॉपिक है मकान पर मकान। ये भी उन्होंने 10 मार्च 1998 का ही लिखा है। तो वो कह रहे हैं, क्या लिखते हैं हम देखते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ नहीं है, न वहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने पर बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और गंदी तंग गलियां दिखाई देती हैं। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी, आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई, मगर बातचीत करती है या